अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों बाद मेरी रेसिपी अपलोड होने लगी है। वो इसलिए कुछ इश्यूज चल रहे हैं हमारे इलाके में कुछ केबल के, जिस वजह से रेसिपियाँ तो घर में बन रही होती हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन अपलोड नहीं हो रही थी। तो आज मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि ये मैंने रेसिपी पहले तैयार नहीं की हुई थी। वैसे बनाते हैं खाते हैं, लेकिन इसकी वीडियो कोई भी नहीं थी। तो आज मेरी पड़ोसन मेरे पास आ गई कि आंटी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि हलवा पूरी खाऊं, लेकिन यह है कि इस टाइम बाज़ार से मिलती नहीं है। तो ऐसे है कि मैंने चने बना लिए हैं और वो उसका यानी कि हलवा भी बना लिया है, लेकिन मुझे पूरी नहीं बनानी आती। तो आप मुझे प्लीज़ यानी कि 1 कप की 3-4 पूरियाँ बना दें। मैंने तो इनकार ना किया, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। उस बेचारी का इतना दिल कर रहा है पूरियाँ खाने को, बंदे को टाइम नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है मिठाई की दुकान दुकान पे इसके ज़रा टाइमिंग होते हैं, ये नाश्ते का होता है असल में आइटम। तो ये तकरीबन शाम तक बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसलिए उसने कहा कि क्यों ना मैं आंटी के पास जाऊं, तो मैं उनसे बनवा लूं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स को शेयर करूं। ऐसे व्यूवर्स 1 कप मैदा लिया और उसमें मैंने यानी कि चुटकी को नमक डाला और उसमें 2 चम्मच ऑयल के डाले। ऑयल के डालकर मैदे को भी छान लिया और अच्छी तरह वो ऑयल मिक्स किया। मिक्स करके फिर मैंने नीम गर्म पानी 1 कप लिया। फिर उससे मैंने ये इस मैदे को आटे की तरह सख्त अच्छी तरह यानी कि इसको सख्त वाला मैंने गूंद लिया। गूंद कर मैंने अच्छी तरह इसको ये देखें आप परात में मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट इस तरह हथेली से मैं आटे को मसलती रही। मैं उस तरह भी आपको दिखा दूँगी यानी कि बाकायदा तैयार करते हुए, लेकिन ये था कि मैं इस तरह टाइम अब नहीं था, तो वो उसको यानी कि सारी चीज़ें तैयार करके बैठी थी, सिर्फ मेरी पूरियों का वेट कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं पूरियाँ ही बना ली हैं, जल्दी से वीडियो बनाकर उसको फिर मैं कॉल करती हूँ आकर वो ले जाए। तो इस तरह पहले आपने यानी कि जैसे मकई का आटा मसलते हैं, इसी तरह मैदे को मसल के अच्छी तरह से फिर आपने इसको एक पेड़ा सा बना कर रख दें। यानी कि इसका यानी कि सख्त वाला जैसे आटा गूंदते इस तरह का हो, ये नरम नहीं होना चाहिए। फिर इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया, मैदे के ऊपर लगा कर मैंने आधा घंटा उसको यानी कि स्टे कराया, उसको रेस्ट कराया। उसके बाद 1 कप से जो एक पेड़ा बन गया था, एक पेड़ा जब बन गया फिर उसके मैंने 4 हिस्से किए। फिर छोटे छोटे ये यानी कि पेड़े बनाकर इस तरह ये देखें छोटी छोटी कितनी खस्ता कितनी लजीज कितनी यानी कि मज़ेदार ये मैंने पूरियाँ तैयार कर ली हैं। आगे कैसे मैंने तैयार किया, यानी कि बेलने के ऊपर उसको थोड़ा सा हाथों को पहले ऑयल लगाएं, हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें, फिर बेलने के ऊपर लगा कर और यानी कि चकले के ऊपर लगा कर बेलने की ज़रूरत नहीं, सॉरी चकले के ऊपर लगा कर 1-2 ड्रॉप। उसके बाद आप छोटे छोटे जो पेड़े हैं पहले हाथ से उसको पूरी तरह उसको चकले के ऊपर आप यानी कि थोड़ा सा फैला दें हाथों से। फिर उसके बाद आप यानी कि बेलने से उसको बेल लें, आराम से वो बेलती जाएंगी। फिर आपने दोनों हाथ से पकड़ के यानी कि आप अपने पहले ऑयल जो है कढ़ाई में उसको यानी कि अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना, इतना कर लेना कि वो खोलता हुआ नज़र ना आए, लेकिन आप हाथ से उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे पूड़ी तैयार करके उसके अंदर डाल लें। जब जो ही उसके अंदर डालेंगे ऑयल ज़रा ज़्यादा ऑयल होता है इसमें, डीप ऑयल में जब फ्राई होती हैं ये फूलना शुरू हो जाती हैं। अगर फूलने में देर भी लग जाए तो आप इसके ऊपर ऑयल डाल लें, तो जब फौरी ही फूल जाती है। जो ही एक साइड से फूल जाए फिर आप उसकी दूसरी यानी कि साइड चेंज कर दें। ये देखें आपके साथ। उम्मीद है आपको जरा मेरा यानी कि जल्दी से और शार्ट शार्ट बताने का भी पसंद आएगा तरीका, क्योंकि ये मैंने उसकी डिमांड पे बनाई हैं। कोई ऐसा मेरा यानी कि इतना यानी कि टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसको फुली आपको दिखाऊं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ज़बानी ही अपने व्यूवर्स को ये बताती जाऊं और दिखाती जाऊं, और मेरे व्यूवर्स को भी सारा राब्ता भी हो जाएगा कि मेरी रेसिपी क्यों लेट हो रही है। बस कुछ ही चंद दिनों में इनकी पूरे हमारे यानी कि एरिया में केबल की तारों का मसला है। तो जो ही यानी कि वो सही हो गई फिर तकरीबन तकरीबन ही डेली मेरी कोई ना कोई रेसिपी अपलोड होगी।
मेरी रेसिपी मेरी यादें सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी, मेरा व्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।